मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक का मतलब क्या होता है? तो 9th में पढ़ा होगा। पूरक किस कोण को कहते हैं? जिस दो कोणों का योग कितना हो 90, उसे हम क्या कहते हैं? पूरक। तो आप बताइए 60 का पूरक क्या होगा? तो 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90? 30। एग्जाम में भी पूछा जाता है मैट्रिक का। तो 60 का पूरक कितना? 30। अब 45 का पूरक? 45 में कितना जोड़ेंगे तो 90? 45। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि किसका पूरक समान होता है? तो 45 का पूरक समान होता है, क्योंकि 45 का पूरक 45 से होता है। कहेगा किसका पूरक दुगुना होता है? नहीं, 45 का पूरक तो बराबर है रे बोतल। 45 का पूरक नहीं है, बराबर है। 45 का पूरक तो 45 है ना। कहेगा किसका पूरक दुगुना होता है? 30 का पूरक कितना होता है? 60। एक ही दुगुना है कि नहीं है? और कहेगा किसका पूरक आधा होता है? 60। 60 का पूरक कितना होता है? 30। तो 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90? 30। लेकिन एक ही आधा है कि नहीं है? तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको कंसेप्ट समझ में रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप से होगा, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत माने मतलब रखता है। चलिए क्वेश्चन क्या है? मीनार के आधार से। तो एक क्या है? एक मीनार है आपके पास, यही ना है। इसका आधार से, आधार किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं तल वाला बोलो, आधार बोलो, पाद बिंदु कहो, ये सब एक ही होता है। कभी कह रहा है एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, सरल रेखा, आधार और कौन? एक सरल रेखा है। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से, कै मीटर? इस मीनार के तल से कै मीटर कह रहा है? 4 मीटर। तो मानो यहाँ पे कै मीटर हो गया? 4 मीटर हो गया। और कह रहा है 9 मीटर की दूरी पर, यहीं से 9 मीटर पढ़ लेते हैं। आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और कितना? 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे बनता है 4 मीटर पर। और कै मीटर पर कह रहा है? 9 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 4 मीटर है। कै मीटर है? 4 मीटर। ये डिस्टेंस है आपका 4 मीटर। और कह रहा है कि पूरा डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। 9 मीटर की दूरी पर बना कोण पूरक है। क्या है? पूरक मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। लेकिन कितना कितना है ये हमें पता नहीं है। हो सकता है ये 10 होगा तो ये 80 होगा, 80 10 90 हो जाएगा। अगर ये 30 होगा तो कितना होगा? 60 होगा। अगर ये 50 होगा तो कितना होगा? तो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है कि नहीं? तो यहाँ हमें पता नहीं है क्या है। तो वैसे कंडीशन में हम मान लेंगे, एगो को मान लो थीटा, तो ये कितना होगा? अगर मान लो एगो 30 डिग्री है तो दूसर का कितना होगा? तो 60 आया कैसे? तो हम 90 में से 30 को घटाए हैं तब ये ना 60 आया है। अगर एगो कोण 50 है तो दूसर का कोण कितना होगा? 40। तो 40 आया कैसे? तो 90 में से जो हमारा गिवन है उसको हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 90 में से 50 गया तो कितना आएगा? 40 आएगा। उसी प्रकार एगो हमारा थीटा है तो दूसर का क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब आपको बताना क्या है? ये तो हम समझ गए। क्या करें? एक मीनार के आधार से कितना? 4 मीटर पर और कै मीटर? 9 मीटर पर जो उन्नयन कोण बन रहा है पूरक बन रहा है। क्या बन रहा है? पूरक का मतलब आपको पता हो गया कि पूरक का मतलब जो जोड़ने पर दोनों का कितना आना चाहिए? 90। तो एगो थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया। अब आपको कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। अभी तक पढ़े हैं तो ये सब हमें क्या था? दिया हुआ था। अब जो है हमें निकालना है, तो निकालना नहीं है, वो मानो एक तरह से दिया है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, लेकिन ये आपको सिद्ध करके बताना है। इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं 6 का। 6 आपको अपने से बना करके लाना है।
तो हम पहले लिखेंगे जो दिया है उस चीजों को लिखेंगे। क्या दिया है कि मीनार है, मीनार का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, ए बी सी और क्या डी। दिया है मीनार का नाम कथी है, ए बी। कि आधार, आधार क्या है, आधार का नाम क्या है, बी। से सरल रेखा, कौन रेखा, सरल रेखा का नाम कथी है, सरल रेखा पर 4 मीटर तथा 9 मीटर पर बना उन्नयन कोण। बना क्या, उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। क्या है, पूरक है। ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं करना है, सॉरी सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना, 6 मीटर। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, शोरगुल ना करो। अब ध्यान दो कैसे बनाए इसको, इसको कैसे बनाया जाए। तुम लोग सोचो कैसे बनेगा। कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं, ए बी, ए बी सी, कोई भी त्रिभुज ले लेंगे। तो देखिए हल करते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी, ए बी सी में थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा। थीटा का मान 90 माइनस थीटा। तो हम माने वो को थीटा, तब 90 माइनस थीटा। ये लिखना भी पड़ेगा। आप मान लीजिए कि कि पहला कौन क्या है, ये थीटा, तो दूसरा कौन क्या, 90 माइनस। तो क्या लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब। लंब ए बी हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, बी सी। टेन थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा। लंब का नाम कथी है, ए बी। बी सी का मान 4 दिया। टेन 90 माइनस थीटा का सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है, कॉट थीटा। तो लोग को याद है ना। तो क्या है, ए बी बटे कितना, 4। इसको हम समीकरण 1 देके क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या करें, अब देखो दूसरा का त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज, ए बी, उसमें थीटा कितना है, थीटा का मान थीटा है। तो टेन थीटा लंब बटा, तो लंब का नाम कथी है, आधार का मान बी डी। बी और टेन थीटा तो ऑलरेडी टेन थीटा है। ए बी का मान तो गिवन है नहीं, ए बी का मान 6 सिद्ध करना है। 6 यहाँ देखो क्या कह रहा है कि ए बी बराबर 6 लाना है। तो उसका यूज कैसे कर लेंगे, तो इसको हम ए बी का क्या लिखेंगे, अब बी डी का मान कितना दिया है, नहीं सीधा डायरेक्ट 9 दिया है ना, तो क्या है ना प्लस लिखेंगे। पूरा कितना है, 9। अब हम क्या करें, ए को पक्ष बराबर है, ई कॉट थीटा में है, ई टेन थीटा में, तो एकरो हम क्या करेंगे, बदल देंगे। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो एकरा उल्टा जब हम कर रहे हैं तो एकरो उल्टा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 बट्टा, समीकरण कितना, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दो। ए को पक्ष बराबर है, कॉट थीटा कॉट थीटा। जब ए को पक्ष बराबर है तो दूसरा का पक्ष भी क्या होगा, बराबर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और कितना से, 2 से। समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या है, ए को पक्ष बराबर है तो दूसरा का पक्ष भी बराबर। तो उसका ए को पक्ष क्या है, ए बी, और बट्टा क्या, इसका क्या है, 9 बट्टे क्या, ए बी। तिर्यक गुना करेंगे
AB से AB में गुणना होगा तो AB स्क्वायर, 9 चौका स्क्वायर भेजते हैं तो आप लोग पढ़े हैं कि क्या भेजते हैं, प्लस माइनस रूट 36। AB बराबर प्लस माइनस कितना, क्या मीनार की ऊंचाई माइनस में आ सकता है? तो ऋणात्मक मान यहाँ संभव नहीं है कि कभी भी ऊंचाई माइनस में नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या नाम है, AB बराबर कितना, 6 मीटर। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी हमारा सिद्ध हो गया। जय हिंद, जय